जब से रिजल्ट आया है तो इतना खुशी महसूस हो रहा है कि आप सोच नहीं सकते कि मेरा तमन्ना पूरा, जितना स्ट्रगल किए वो आज मेरा पूरा कर दिया मेरा बेटी। भावुक मत करो, भावुक मत जितना कष्ट किए हैं बच्चों के पीछे हम ही जान रहे हैं। शालिनी प्रकाश, डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर, ये पहले से आप अपना बोर्ड लगा करके पहले से नाम जान रहे थे कि गाड़ी के आगे में हमको ये लगा के रहना है। रोज सोचती हूँ कि नहीं मुझे बनना है और मैं इसके लिए मुझे मेहनत करनी है, मतलब कोई कमी नहीं छोड़नी है कि एक मोटिवेशन जो है यहीं से आपको आया। जी, मैंने 4 बेटियां, लेकिन मुझे बोझ नहीं लगा और मैंने यही लोगों को मैंने साबित भी कर दिया कि बेटी बोझ नहीं थे, बस उसका शिक्षा दिलाओगे तो बेटी अपने आप सब काम करेंगे। बिल्कुल। लड़कियों को काफी कहते हैं कि क्या करेंगे, इनको पढ़ा लिखा के इनकी शादी करा दो, 10th 12th हो गई, इनफ है इनके लिए। पर मतलब मेरे मम्मी पापा की, मेरी दादी की स्पेशली रोती क्यों हो मम्मी? मम्मी आप घबराओ मत, हम आपके साथ हैं। हम 4 बेटी नहीं, हम बेटा हैं। मेरे हस्बैंड पटना आ जाते थे, हम अकेले रह रह के बच्चों को पाले वहाँ मेरठ में। 18 घंटे या 16 घंटे मेरे मतलब आंसर राइटिंग की मैंने काफी प्रैक्टिस की है। और इंटरव्यू के लिए जो रहा, हमेशा मेरे और भी भाई बहन हैं, उन्होंने मुझे काफी इस चीज के लिए प्रेरित किया। डेली घर में ही इंटरव्यू होता था जी आपका? मेरा कौन डेली इंटरव्यू लेता था? मेरा भाई लेते थे, मेरी बहन लेती थी, मेरी बड़ी बहन, मम्मी पापा, कोई ना कोई क्वेश्चंस मुझसे पूछते। ये पासवान समाज से आती है। सबसे पहला बात है कि पासवान समाज के लोग को कहा जाता है कि ये लोग आरक्षण से आते हैं, आरक्षण इन लोगों को मिलता है, इसके वजह से ये लोग पहुंच जाते हैं। तो लेकिन हम इनके पास आए हैं तो सीधे इनसे जानते हैं कि इन्होंने कितना मेहनत किया, कैसे अपना तैयारी किया और उसके बाद में यहाँ तक पहुंचे। मेरा नाम शालिनी है, मैं जिला पटना बिहार से हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इंद्रकला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से किया है। मैंने इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट मेरठ में बॉलीवुड डांस शैली में अपना डिप्लोमा भी किया है, मास्टर सरोज खान के अंडर। उसके बाद मैंने दयावती मोदी इंटरनेशनल स्कूल मेरठ में डांस टीचिंग के रूप में कार्य भी किए हैं। और मैंने विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न इंटरनेशनल और नेशनल प्रोग्राम्स भी किए हैं, जिसमें काफ़ी उपलब्धियां भी मिली मुझे। नृत्यांगना अवार्ड मिला है, भारत संस्कृति महोत्सव में मैंने किया है और मुझे नेशनल नृत्य भूषण अवार्ड 2019 में प्राप्ति भी हुई है। अच्छा, इसके अलावा हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कितना टफ रहा आपका ये जो जर्नी है। बिहार में पहली बार इसका एग्जाम लिया गया और पहली बार में ही आपने इसको क्वालिफाई कर लिया और आने वाले समय में आपको एक जगह भी मिल जाएगा, तो कितना टफ रहा ये? बहुत ही टफ था, क्योंकि सबसे पहले चैलेंजिंग मेरे लिए ये था कि मुझे क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है इसके बारे में कोई ज्ञान ही नहीं था। बिल्कुल। क्योंकि आपको अगर बाकी बीपीएससी को देखे तो एक पैटर्न चल रहा था, बट ये जो था एक उनका क्वेश्चन पेपर अवेलेबल था, बट इसके लिए आपको बिल्कुल शुरुआत, बिल्कुल न्यू स्ट्रैटेजी थे, सब कुछ क्या होने वाला है क्या आने वाला है इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था। तो जितने भी आपके रिसोर्स थे, जितने भी रिसर्च वर्क थे, वो खुद के होने चाहिए थे। आपका डिसीजन क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो इसमें मैंने काफी रिसर्च किया और जहां तक देखा जाए तो मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी रही और फिर ये मैंने एग्जाम पास कर लिया। वो तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे बच्चियां होते हैं जो एक कोचिंग जा करके प्रॉपर वे में तैयारी करते हैं कि कैसे हमको बीपीएससी क्वालिफाई करना है, पीसीएस कैसे क्वालिफाई करना है, कितना घंटा पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी है, किसको अपना आइडियल मानते हैं, ये सारा चीज। आपका आइडियल कौन रहा और आप कहाँ से तैयारी की, ये थोड़ा हमें बताइए। देखिए, शुरुआत जो मैंने की तो सबसे पहले तो मैंने सब नॉर्मल बच्चों की तरह ही देखा कि जो भी मैंने आइडल के रूप में देखे, तो बाकी जितने भी अच्छे अच्छे लोग हैं जो इस पोस्ट पे आ चुके आईएएस ऑफिसर्स हैं, उनके काफी इंटरव्यू भी मैंने सुने। तो मुझे लगता है कि पढ़ाई मैंने उनको देख के प्रेरणा ली कि इतने घंटे पढ़ाई करना चाहिए और रेगुलर करना चाहिए। इसमें ये नहीं कि आज आपने कल पढ़ा कल नहीं पढ़ेंगे, इस तरह के कोई नहीं। आपको चीटिंग सच में ही नहीं करनी चाहिए और आपको कंटिन्यू पढ़ाई करनी चाहिए। तो जो मेरी शुरुआती दौर थी, तो मैंने जो पीटी में किया, तो पीटी में सबसे पहले मैंने बेसिक से ही स्टार्ट किया। मैंने लूसेंट पढ़ा, उसके बाद मैंने देखा क्वेश्चन बैंक लेके आई, उसके जो भी डेप्थ में था, जो भी इंडेक्स में था जी, हाँ, क्वेश्चन बैंक में लेके था। कितने साल पहले तक का? ये 2021 की बात है। तब मैंने इसको स्टार्ट किया। तब मेरी जो पढ़ाई करने की जो टाइमिंग थी लगभग 5 या 6 घंटे थी। फिर कोरोना के बाद से आपने तैयारी मैंने उसके बाद से ये पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद जब मेंस आया, आपको काफी चीजें इन डेप्थ पता चलने लगे। फिर आपको आंसर राइटिंग करना था। आंसर राइटिंग में मैंने देखा कि अगर आप आंसर राइटिंग करते हो तो पीटी का भी आपका रेडी होने लगता है, क्योंकि वो डीपली पढ़ाई होती है। तो क्वेश्चन सेट भी मैंने किया, ऑब्जेक्टिव्स भी मैंने किया और साथ में थोड़े थोड़े आंसर राइटिंग भी मैंने स्टार्ट कर दी थी। तो जब लास्ट मैंने देखा जो मेंस आया, तो काफी 18 घंटे या 16 घंटे मेरे मतलब आंसर राइटिंग की मैंने काफी प्रैक्टिस की है। और
इंटरव्यू के लिए जो रहा हमेशा मेरे और भी भाई बहन है, उन्होंने मुझे काफी इस चीज के लिए प्रेरित किया। डेली घर में हाँ, ही इंटरव्यू होता जी, था आपका? मेरा कौन डेली इंटरव्यू लेता था मेरा आपका? भाई लेते थे, मेरी बहन लेती थी, मेरी बड़ी बहन, मम्मी पापा, कोई ना कोई क्वेश्चंस मुझसे पूछते रहते थे। मतलब मम्मी पापा कहाँ, ये लोग इंटरव्यू लेने के, ये लोग इंटरव्यू आपका कैसे लेते थे? कुछ भी पूछ लिया कि बेटा अगर तुम अगर बन जाओगी तो किस तरह से करोगी, क्या बदलाव लाना चाहोगी, इस तरह से क्वेश्चन। मुझे लगता है इंटरव्यू में भी एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि आप फील्ड वर्क में अगर आपको मिलता है ये काम तो आप किस तरह से करना चाहोगे। तो सबने मेरी हेल्प की, और फिर और भी टीचर्स ऐसे नहीं है, अभय सर भी थे, उन्होंने भी मेरी हेल्प की है। बाकी तो मेरे खुद के जो गुरु लोग हैं उन्होंने भी मेरी खुद हेल्प की है, बट जितनी मैं ज्यादा जो मैंने प्रैक्टिस की है वो मैंने खुद ही की है। अच्छा, एक बात है कि आपका ये स्टडी रूम है, जी, आप yes। यहीं पे पूरा अपना पूरा जीवन का जो कहा जाए कि जो जी। सपना था उसको यहीं पे संजोया और हाँ। यहीं पे पूरा सारा कुछ किया। जी। यहाँ हम एक चीज देख रहे हैं, थोड़ा सा जूम करके ये दिखाइए, शालिनी प्रकाश डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर। ये पहले से आप अपना बोर्ड लगा करके पहले से नाम जान रहे थे कि गाड़ी के आगे में हमको ये लगा के रहना है। मतलब ये मुझे था, ये मुझे मोटिवेट करता था कि मुझे अपने आप को देखना है ऐसे। रिजल्ट आने के बाद इसे लिखिए। नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपने आप को पहले से ही कर रखा था। ये मेरा सब रोल नंबर लिखा हुआ है और यहाँ सामने DACO लिखा है, डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर। मैं उसे पहले रोज, से? हाँ, वो मैं रोज देखती हूँ, रोज सोचती हूँ कि नहीं मुझे बनना है और मैं इसके लिए मुझे मेहनत करनी है, इस मतलब कोई कमी नहीं एक तरीके से कहा छोड़नी। जाए कि एक मोटिवेशन जो है बिल्कुल। यहीं से आपको आया जी। और इसी रूम से आपने तैयारी जी, की। अब बात मोटिवेशन की ये भी देखे सर कि मुझे मोटिवेशन सिर्फ इसीलिए नहीं है कि मैंने यहाँ पे मुझे खुद के लिए तैयारी करनी है। पहले आपने जिस तरह से कहा, मैं जिस वर्क से आती हूँ या जिस मैं जहाँ पे जिस कम्युनिटी से हूँ या मेरे गांव के या आसपास की देखा जाए तो ये जो जर्नी है जो यहाँ से नहीं स्ट्रगल स्टार्ट हुआ है, ये स्ट्रगल बहुत पहले से ही स्टार्ट हुआ है। जिस कम्युनिटी से आती हूँ और वहाँ पे पहले क्या होता है, लड़कियों को काफी कहते हैं कि क्या करेंगे इनको पढ़ा लिखा के, इनकी शादी करा दो, 10th 12th हो गई, इनफ है इनके लिए। पर मतलब मेरी मम्मी पापा की, मेरी दादी की स्पेशली, दादी को दिखाइए जरा, पोतीन बन गए अफसर, अब कितना खुशी है। बहुत खुशी है। आपने अपने बेटी को अफसर बना दिया, कैसे आपका जर्नी रहा, क्या लाइफ स्टाइल है आपका, आप अपना बताइए। देखिए, शुरू से ही हमारा जो सपना था, सोच था, जो हमारे समाज के लोग को हम देखते थे, तो वो समाज के लोग देखते थे कि हमेशा उत्पीड़न में, सब मैंने शिक्षा के अभाव में हमेशा उसके ऊपर मतलब उत्पीड़न होता रहता था। तो हमें इस तरह का जिंदगी जीना नहीं था, हमें बदलाव चाहिए था। तो हमारी लोगों से, अच्छे अच्छे लोगों से जान पहचान थी, व्यवहारिकता के कारण और सब कुछ सही चला था। उसके बाद हमारे साथ कुछ घटनाएं घटी। हमारे मदर जो है 4th क्लास में काम करती थी, चतुर्वर्गीय चतुर्वर्गीय में, तो चतुर्वर्गीय में इतने परिवार को झेलना और ये है, लेकिन फिर भी इन्होंने बैक सपोर्ट हमको हमेशा करते रहे, बैक सपोर्ट, ठीक है। अब उसके बाद हमने भी सच पूछिए तो अब आप लोग के सामने मैं खोल ही देता हूँ बात को, बोलिए ना, कि जैसे यहाँ से हमारे साथ कुछ घटनाएं परिवार में घटी, तो मैं यहाँ से सन 2000 से हम चले गए मेरठ, और मेरठ जाने के बाद मैंने वहाँ सच पूछे तो दैनिकी भी काम किया। दैनिकी मतलब हो गया कहीं मतलब फैक्ट्री में या कहीं कुछ कभी कुछ मतलब, लेकिन मैंने बच्चों को कभी ये दर्शाया नहीं, ना ही तो मैंने किसी तरह का दर्शाया कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। बच्चे से मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन बाहर में क्या क्या करना था मैंने वो सब काम किए, है ना। तो ऐसे करके और बच्चे को पहनावा, खाना पीना, रहना, मतलब सब अपडेट करते थे, हाँ, ताकि ये ना लगे कि मेरे पास ये कमियां, उसको बच्चों को माइंड ये चले जाए कि मैं हमारे पापा तो इतनी कहाँ से क्या कर रहे, तो वो पढ़ाई में नहीं दिलेगा। मैंने कहा नहीं, सब कुछ मिलेगा, आप सिर्फ ये करो। और बच्चे भी मन से वहाँ पढ़ते थे, दिल लगा के पढ़ते थे, हमें अच्छा लगा, रिजल्ट भी देता था, तो हमें उसी में लगा कि नहीं बच्चे कुछ करेंगे। हम अपने से, हम अपना सितम, हम और हमारी पत्नी है, सब मिलके साथ मिलके तीनों मिलके हम लोग काटे। उसके बाद फिर हम यहाँ, आप देख ही रहे हैं कि 4 लड़कियां को पहले हमारे घर के समाज के लोग बोलते थे बेटी को ना पढ़ाओ, मत पढ़ाओ, क्या हमने तो ये कह दिया था कि तुम्हारा समाज के कुछ लोग शादी करो, पागल है, तुम्हारा भाव कितना, कौन पढ़ाता है, समझ गए। मैंने उस बातों को ख्याल रखा, मैंने काफी टॉर्चर सहा। हालांकि घर में हमारी पत्नी है, पत्नी ने भी बोला कि नहीं, हमारे सारे परिवार तो बोलते हैं कि उनका शादी हो गया, हमारे बच्चे ज्यादा उम्र की हो गई, अब शादी करना चाहिए। मैंने इन सारी बातों को अपने लेके प्रेरित हो, मतलब टेंशन में होते हुए भी मैंने कहा कि नहीं, जो बच्चे को पढ़ाना तो कामयाब करके ही छोड़ेंगे, और आज वो रिजल्ट है। पासवान कम्युनिटी दलित में आते हैं आप लोग, आप अपने समाज के लोगों को क्या मैसेज दीजिएगा कि लोग कहता है कि बाल बच्चा को कम पढ़ाइए, जल्दी शादी विवाह करें, वैसे लोगों को आप क्या मैसेज देंगे कि आपकी बेटी आज एक बुलंदी के, मैं जहाँ तक ये आपका पटना में भी हूँ और जो मेरा गांव समाज का जो लोग है,
वो लोग कहते भी थे, लेकिन अब वो देखते हैं कि नहीं ये सही सोचे थे और सही मैसेज आता कि अगर मैं शादी कर दिया, कम उम्र में यहाँ शादी होते हैं और मतलब खान पान के अभाव के कारण जो है वो कई डेथ भी हुए हैं। ये हमारे गांव में बहुत सारे डेथ भी हुए हैं भूख के कारण यार, जो भी समय से पहले शादी हो जाना, बच्चे का ये तो बहुत सारी चीजें। तो मैं एक मैसेज देना चाहता कि नहीं, तुम शादी के लिए पहले बच्चे को पढ़ाओ तो सही शिक्षा का ज्ञान होगा, सही मात्रा में वो सब अपने मैंने स्वस्थ रहने के लिए वो सोचेगा, करेगा, सब कुछ करेगा, बढ़िया करेगा। तो मैं मैसेज मतलब इस तरह का एक मैसेज दे रहा हूँ और हमारा मैसेज पहुंच भी रहा है। अब लोगों की मानसिकता मतलब अच्छा भी लग रहा है, बदल भी रहा है कि नहीं जो मैंने किया गलत किया, ये जो कर बेटी को पढ़ाना चाहिए और बेटी को ये नहीं सोचना चाहिए कि बेटी है हमारा बोझ है, चाहे 4 हो। मैंने 4 बेटियां लेकिन मुझे बोझ नहीं लगा और मैंने यही लोगों को मैंने साबित भी कर दिया कि बेटी बोझ नहीं थे, बस उसके शिक्षा दिलाओगे तो बेटी अपने आप सब काम करेंगे। बिल्कुल। इधर माता जी हैं, इनसे भी बातें करेंगे, फिर आएंगे हम इनके पास। आप कितना खुश है? आप उसी समय से देख रहे हैं भावुक होते जा रही हैं, जब देख रहे हैं तब? नहीं, हम बहुत ही खुश हैं। भावुक इसलिए हैं कि बहुत ही बच्चे के पीछे हम लोग स्ट्रगल किए, बहुत ही। हम लोग यहाँ से चले गए थे मेरठ, यहाँ हम लोग 25 साल के बाद आए हैं पटना और हम लोग बच्चे को लेके चले गए। यहाँ के कोई एजुकेशन मतलब LKG से बच्चा को हम लोग ग्रेजुएशन मेरठ में ही करवाएं और मेरे हस्बैंड यहाँ आते रहते थे पटना। हम अकेले बच्चों को रख के बच्चों को पढ़ाएं, कभी कॉलेज जाना, कभी स्कॉलरशिप के फॉर्म ला के देना, कैसे कैसे स्ट्रगल करके हम बच्चों को पाले हैं। बहुत ही मतलब मेरे पास 4 बेटियां हैं लेकिन मेरे पास फाइनेंशियल दिक्कत इतना था, फिर भी हमने अपने बच्चों को ग्रेजुएशन इतना अच्छा तरीके से करवाएं, स्कॉलरशिप लेके कभी। सबसे बड़ा योगदान मेरी बड़ी मती नंदिनी बेटी का है और मेरी खुशबू बेटी का है। सारी बेटियां ने मुझे इतना साथ दिया कि मम्मी आप घबराओ मत, हम आपके साथ हैं। हम 4 बेटी नहीं, हम बेटा हैं। बेटा बन के, बेटा तो छोटा था, 4 बेटियां बड़ी थी, फिर भी सारी बेटियां बोली बेटी तुम घर रोती क्यों हो मम्मी, हम बेटा बन के दिखाएंगे। उसी के हौसला के अनुसार आज हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। आज मेरे बच्चा मुझे इतना अच्छा रिजल्ट दिया, उसी देख के आज मेरा दिल इतना गदगद है कि कल से जब से रिजल्ट आया है तो इतना खुशी महसूस हो रहा है कि आप सोच नहीं सकते कि मेरा तमन्ना पूरा, जितना स्ट्रगल किया वो आज मेरा पूरा कर दिया मेरा बेटी। भावुक मत। जितना कष्ट किए हैं बच्चों के पीछे हम ही जान रहे हैं। बाहर में रह के मेरे हस्बैंड पटना आ जाते थे, हम अकेले रह के बच्चों को पाले। वहाँ मेरठ में दिक्कत होता था, दूसरे से हेल्प लेना पड़ जाता था। हस्बैंड से बोलते थे आप आ जाइए मेरठ में, मेरे बच्चों की ज़रूरत है, ये है। मेरे हस्बैंड यहाँ से दौड़ के वहाँ जाते थे, फिर दौड़ के अपनी माँ के पास आते थे। इतना मतलब गरीबी में पढ़ाना बहुत टफ काम है, ये आप समझ रही है ना? बहुत ही टफ है, लेकिन हमने बच्चों हिम्मत नहीं आ रहा, नहीं हिम्मत हारे। फिर भी हम कहे कि नहीं, उस मुकाम तक जब हम बाहर आए बच्चों को पढ़ाने के लिए तो उस मुकाम तक लेके ही बच्चों को जाएंगे, क्योंकि चाहे इसके लिए जो भी हो जाए बच्चों को मुझे आगे बढ़ाना। एक माता का ये एक दर्द है कि गरीबी में होने के बाद बच्चों को पढ़ाना बहुत टफ काम है। समाज में जो लोग होते हैं वे लोग मैसेज देते हैं, वे लोग कहते हैं कि बच्चे को क्यों पढ़ा रहे हो, आखिर में पढ़ा लिखा करके क्या करोगे, 10th हो गया 12th हो गया अब उसका शादी विवाह कर दो। समाज के लोग गलत मैसेज भी देते हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग ये भी बातें कह देते हैं कि बेटी का ये है वो है। तो ये सारा चीज़ें झेलते हुए माता पिता दादी सभी को झेलते हुए इन लोगों ने अपने लोगों के बातों को ना सुनते हुए आगे बढ़े और आज देखिए इन लोगों के सामने में रिजल्ट है। रिजल्ट शालिनी प्रकाश अब डिस्ट्रिक्ट आर्ट कल्चर ऑफिसर बन गई है। नया बिहार सरकार ने एग्जाम लिया और उसके बाद में ये सारा कुछ हो गया। अब हमें शालिनी प्रकाश के पास आते हैं। शालिनी जी, सबसे पहला आप एक बात बताइए, जो नए बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको आप क्या मैसेज दीजिएगा, कितना घंटा पढ़ाई करना चाहिए और कैसे पढ़ाई करना चाहिए? स्टूडेंट्स को जो भी इस चीज की तैयारी कर रहे हैं, मैं भी एक नई थी तो मैं तो ये कहूंगी कि सबसे पहले तो आप कंटिन्यू रहे अपनी स्टडी के लिए। बिल्कुल भी आप ये सोच रहे हैं आज पढ़ रहे कल नहीं पढ़ रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। आप पहले शुरुआत कीजिए, पहले मतलब 4 घंटे 6 घंटे मैक्सिमम रोज आप इसको पढ़िए। उसके बाद आप खुद ही देखेंगे आपके अंदर खुद बदलाव आएगा कि आप बैठे बैठे 10 घंटे 12 घंटे और लगातार 16 घंटे बीच बीच में देखा जैसे जैसे आएगा आप में इम्प्रूवमेंट आती रहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अपने आप में ही फील करेंगे कि ये भी शायद कम है, आप इससे ज्यादा लेवल में ऊपर जा सकते हैं। मैं पहले सोचती थी कि शायद मैंने 6 कैसे बैठूंगी, मेरे पे ये निकलेगा नहीं, ज्यादा ही हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। आप लीजिए, बीच बीच में छोटा ब्रेक लीजिए और उसके बाद पढ़ना स्टार्ट कीजिए।
आप खुद ही देखेंगे कि आप 16, 17 या 18 घंटे बिल्कुल आप पढ़ें। हाईएस्ट कितना घंटा बैठती थी? घर के लोग नहीं डांटता था कि इतना काहे पढ़ रही हो बेटी? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मुझे मतलब डांटा पापा ने या किसी ने ऐसा कहा, बस हाँ मुझे वो हेल्थ के लिए थोड़े से फिक्र में रहते थे कि बेटा थोड़ा सा तुम घूम लो, थोड़ा टहल लो, थोड़ा माइंड फ्रेश कर लो। तो मैं उसके लिए थोड़ा ब्रेक लेती थी और यहीं घर में ही, कहीं जाना ऐसा होता नहीं था मेरा, तो मैं घर में थोड़ा सा डांस कर लिया या फिर थोड़े म्यूजिक सुन लिए, तो इससे मेरा थोड़ा सा रहता था कि माइंड थोड़ा रिलैक्स रहता था। तो ये तो मेरी स्ट्रैटेजी, लोगों के और अलग अलग होते थे, क्योंकि किसी ने मूवी देख लिया, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि जब आप रेस्ट उसमें मूड में रहें तो बिल्कुल आप शांत रहें। चलिए, तो शालिनी प्रकाश है। शालिनी प्रकाश इस बार कहा जाए तो पहली बार बीपीएससी ने एक एग्जाम लिया और उस एग्जाम के जरिए ये बन गई है डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर। अब देखना है कि आने वाले समय में इनको कहाँ पोस्टिंग होता है, लेकिन हमने परिवार की जो बैकग्राउंड है वो आपको दिखाया कि किसी गरीब परिवार से होकर के अगर किसी व्यक्ति को आगे बढ़ना है, बुलंदी पर जाना है, तो समाज के लोग ही उनको रोकते टोकते हैं। लेकिन अगर समाज के लोग अगर ना रोके टोके तो ये जो उपलब्धि है ये पहले भी हो सकता है। तो आप लोग को अपना सोच बदलना है बेटियों के प्रति। आज जो बिहार में जो रिजल्ट आया है उसमें टॉप 10 में देखिएगा तो सबसे ज्यादा लड़कियां ही हैं, लड़कियां ही बाजी मारी है। ये कहने की बातें हैं कि बेटे बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बेटों से ज्यादा आज के समय में जलवा बिखेरने का काम बेटियां कर रही है। आपको अपना थॉट बदलना होगा। बाकी इनके परिवार के लोगों से हमारी बातचीत कैसे लगी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और जो नए बच्चे हैं उन लोगों के लिए इन्होंने जो टिप्स दिया इस पर आपकी क्या राय है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।